हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आपके होप के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग होप छोड़ रहे हैं कि यहाँ पर कम अटेम्प्ट ले रखा है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपके कम अटेम्प्ट है, जैसे जो अटेम्प्ट लोगों ने किया है, जो आप कमेंट सेक्शन में देखते हैं, जो बहुत सारे लोगों के कमेंट देखते हैं, हर यूट्यूब चैनल के ऊपर आप जो देखते हैं, उनके कमेंट के क्या रेलेवेंट रह जाता। क्योंकि ये बात करना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे ऐसे कमेंट मिलते हैं जो 100 प्लस है, 90 प्लस है, कि आपने 68 प्लस ले रखा, 70 प्लस ले रखा, कुछ ने 74-75 प्लस ले रखा, कुछ ने 78 के आसपास अटेम्प्ट ले रखा है। तो इसके ऊपर बात करेंगे कि ये होप नहीं छोड़नी है। क्यों नहीं छोड़नी है? ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँ, जिससे आप आसानी से समझ जाए। और ज़्यादा जिन लोगों की ये एक तरह से होप, बहुत सारे मैंने मेल देखे, कुछ चैटबॉट के ऊपर लोगों ने चैट मैसेज किया था। देन यहाँ पर सोचा कि बात करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर 2 पार्ट में बांटूंगा इस वीडियो को। लेवल 6, लेवल 5 एक अलग पार्ट में बात करेंगे, लेवल 3 एंड लेवल 2 एक अलग पार्ट में बात करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम लोग लेवल 6 एंड लेवल 5 से, जिससे आप आसानी से समझ सके। क्योंकि एक ही साथ सबको मैच कर दूंगा ना, मिक्स कर दूंगा, जिससे कॉम्प्लिकेट और बढ़ती जाएगी, लोग समझ में भी नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लेवल 6 से। एक चीज़ तो आप सभी लोग मानते हो कि लेवल 6 वाले कैंडिडेट हर लेवल में है। लेवल 6 के कैंडिडेट हर लेवल में है, यानी लेवल 6 के ऊपर 3000 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। ये 3000 कैंडिडेट हर लेवल 5 के ऊपर भी है, लेवल 3 के ऊपर भी है, लेवल 2 के ऊपर भी है। अब ये 3000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो बहुत आसानी से अच्छे अटेम्प्ट ले सकते हैं, ऑन एवरेज अटेम्प्ट भी ले सकते हैं और बहुत अच्छे अटेम्प्ट भी ले सकते हैं। अब इनके अटेम्प्ट कितने हैं? कुछ कैंडिडेट 78 के आसपास है और कुछ ज़्यादा तक, इसमें से लगभग 500 के समथिंग। हर जोन में अलग अलग सिनेरियो, ठीक है, हर जोन में अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर लगभग 500 के आसपास ऐसे कैंडिडेट है जो 78 से प्लस कर रखा है। इसमें थोड़े से प्लस माइनस 200 कैंडिडेट हो सकते हैं, प्लस माइनस 200 कैंडिडेट हो सकते हैं। तो यानी किसी जोन में मान लेते हैं लेवल 6 के ऊपर वैकेंसीज यहाँ पर सबसे पहले लेवल 6 के ऊपर बात करें। और लेवल 6 के ऊपर एक कंडीशन है कि आपको सीबैट क्लियर करना है। और सीबैट क्लियर करने के लिए ज़्यादातर कैंडिडेट जो पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से बात करें तो 30% कर पाते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि सब कुछ बदल गए, यहाँ पर लोगों के पास सेट का ऑप्शन है, यहाँ पर पढ़ने के लिए बहुत सारे लेक्चर हैं, ये भी हम कंसीडर कर लें तो यहाँ पर रिजल्ट का संख्या 40% होंगे, ठीक है। तो 40% सीबैट क्लियर करेंगे तो यहाँ पर यदि मान लेते हैं कि आपके लेवल 6 के ऊपर रिजल्ट कितनी दी गई है, लेवल 6 के ऊपर वैकेंसीज कितनी है, एक समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। लेवल 6 के ऊपर 10 वैकेंसीज है और लेवल 5 के ऊपर कितनी वैकेंसीज है? 50 वैकेंसीज है। लेवल 5 पर 50 वैकेंसीज है। और यहाँ पर 10 वैकेंसीज लेवल 6 के ऊपर स्टेशन मास्टर की है, 2-3 वैकेंसी सीए के लिए, एक अलग से सिर्फ मानने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 8 टाइम्स रिजल्ट दिए गए और यहाँ पर 80 कैंडिडेट को कॉल किया गया, 80 कैंडिडेट को कॉल किया गया। अब इन 80 में से 32 कैंडिडेट सिर्फ क्वालिफाई कर पाए सीबैट। अब ये 32 कैंडिडेट को ही लिया जाना है मेरिट में। अब इसमें ये 32 कैंडिडेट, ये ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अच्छे स्कोर कर रखे हैं। तो कम से कम ये 32 कैंडिडेट यहाँ पर में से 10 कैंडिडेट तो सेटल हो चुके हैं, कुछ कैंडिडेट अब बचे। अब यहाँ पर लेवल 5 के ऊपर आएंगे और लेवल 5 के ऊपर अगली बार रिजल्ट बनाई जाएगी। सबसे पहले कौन सा रिजल्ट बनाए जाएंगे? लेवल 6 के बनाए जाएंगे, देन लेवल 5 के मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। ऐसा क्यों किया जाएगा? क्योंकि एक भी पैनल को खाली नहीं रखना, इसके लिए ऑफिशियल नोटिस देखना चाहिए। यहाँ पर ये ऑफिशियल नोटिस देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि किसी भी पैनल को खाली नहीं किया जाएगा, चाहे मेरिट को डाउन करना पड़े या पोस्ट प्रेफरेंस को जहाँ तक देखना पड़े वहाँ तक देखे जाएंगे, मेरिट को भी डाउन किए जाएंगे। पर स्टेशन मास्टर यानी लेवल 6 के पैनल खाली रहते हैं, वैसी स्थिति में तब तक, यानी जैसे मान लेते हैं बहुत सारे कैंडिडेट ने पोस्ट प्रेफरेंस स्टेशन मास्टर का नहीं दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर अब आरआरबी को तो चाहिए पैनल को फुल करना है, तो यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस नंबर 6 तक देखे जाएंगे, 7 देखे जाएंगे, 8 देखे जाएंगे, 9th नंबर पर पोस्ट प्रेफरेंस देखे जाएंगे, 10वें नंबर पर पोस्ट प्रेफरेंस देखे जाएंगे। और जब तक ये फुलफिल नहीं हो पाता है तब तक ये पोस्ट प्रेफरेंस देखा जाएगा और स्टेशन मास्टर का जो पोस्ट है पूरी तरह से फुलफिल किए जाएंगे। अब यहाँ पर स्कोर को भी डाउन किया जाएगा, मेरिट को भी डाउन, एक ग्रेजुअली डाउन किए जाएंगे, ना कि अचानक डाउन कर दिए जाएंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं कट ऑफ देखे गए 91 के,
तो 91 के ऊपर देखा गया तो लगभग 2 कैंडिडेट मिल पाए, फिर 90 के ऊपर देखे गए, 90 के, इसी तरह से नीचे डाउन करते जाएगी आरआरबी और स्कोर को भी। और यहाँ पर जहाँ तक आरआरबी को ये कैंडिडेट फुलफिल हो जाते हैं, ये 10 कैंडिडेट जो हम लोगों ने माना कि 10 कैंडिडेट आपके जोन में एक असिस्टेंट मास्टर की है, ये 10 कैंडिडेट जहाँ पर फुलफिल हो जाते हैं वहाँ पर ये कट ऑफ हो जाएंगे। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कट ऑफ का, तो यही कट ऑफ का होता है बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपने जोन के हिसाब से देखो, स्टेशन मास्टर के लिए कितनी वैकेंसीज है आपके जोन में, किसी जोन में 300 है, किसी जोन में 900 वैकेंसी, जैसे सिकंदराबाद में बात करें 600 वैकेंसीज है, बेंगलुरु में या चेन्नई में 600 हैं, अब सिकंदराबाद में 800 के समथिंग वैकेंसीज है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी वैकेंसीज है। ज़्यादातर कैंडिडेट कितने मिल रहे हैं, 78 प्लस करने वाले 800 के आसपास मैक्सिमम है, 800 के आसपास कैंडिडेट ऐसे हैं जो 78 प्लस कर रहे हैं, नहीं तो ज़्यादातर डाउन ही है। पुराने रिजल्ट को आप देख लें, लेवल 6 के रिजल्ट अपने जोन में जाकर देखें, वहाँ पर कितने कैंडिडेट है। अब इसके ऊपर मैंने सेपरेट भी बात किया कट ऑफ वीडियो में, जहाँ पर आपको बताया कि आपके जोन में कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 78 या 80 प्लस कर रखा है। तो वहाँ से एक चीज़ तो निकल कर आ रहे हैं कि ज़्यादातर कैंडिडेट नहीं आ रहे हैं, 1000 के अंदर है। बस कुछ जोन के एक्सेप्शन हम लगा कर रखते हैं, जैसे आरआरबी रांची को, ये बहुत कंपटीशन वाला जोन है। फिर उसके बाद आरआरबी पटना, ये 2 जोन को हटा दे तो बाकी सभी जोन में रेशियो इसी रेशियो में है, 800 700 600 के आसपास ही ज़्यादातर 78 प्लस वाले हैं। तो यहाँ पर आपके जोन में मान लेते हैं 900 वैकेंसीज है, आपके जोन में 800 वैकेंसीज है, आपके जोन में 300 वैकेंसीज है, तो ज़्यादातर कैंडिडेट लेवल 6 के ऊपर रिजल्ट ले लेंगे। यानी 300 भी कैंडिडेट यदि मान लेते हैं आपके जोन में वैकेंसीज है और टोटल 700 कैंडिडेट हैं जिन्होंने 78 प्लस कर रखा है, और इससे ज़्यादा हर जोन में प्लस माइनस 200 मान लेते हैं, क्योंकि 900 के किसी जोन में 900 के समथिंग है, किसी जोन में 800 के समथिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर 900 के आसपास मान लेते हैं 900 है, ठीक है। अब यहाँ 300 वैकेंसीज में से 600 ही कैंडिडेट 300 सेटल हो गए, यहाँ पर 300 लेवल 6 के ऊपर रिजल्ट ले लिया। अब लेवल 6 के ऊपर रिजल्ट ले लिया तो लेवल 5 के ऊपर कंसिडर भी नहीं किया जाएगा, लेवल 5 के ऊपर कंसीडर नहीं किए जाएंगे। अब यही 700 800 900 कैंडिडेट हैं जो लेवल 5 के ऊपर भी रिजल्ट लेंगे, क्योंकि इनका पेपर लेवल 6 के ऊपर वही लेवल सेम पैटर्न में बदलाव नहीं हो रहे, पैटर्न क्वेश्चन के लेवल सेम लेवल रहे, लेवल 6 का जो लेवल थे लेवल 5 का भी लेवल सेम है। अब यहाँ पर जो कैंडिडेट लेवल 6 में 78 80 कर सकता है, वो कैंडिडेट लेवल 5 के ऊपर भी 78 80 कर सकता है। अब यहाँ पर जो 900 700 कैंडिडेट हैं, इनमें से 300 कैंडिडेट यहां सेटल हो गए, तो अब बची बात लेवल 5 के ऊपर। अब लेवल 5 के ऊपर कम से कम 300 कैंडिडेट जिन्होंने हायर स्कोर किया है, ये तो कम हुए, ये तो कम हुई। अब ये जब कम हुए तो बाकी बात आएगी आपकी लेवल में। तो जब वहां पर आपके लेवल से यानी लेवल 5 से 300 कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं जिन्होंने 80 के आसपास का स्कोर किया, तो यहाँ पर आपके जोन में कितने बचेंगे, लगभग 600 से 700 के बीच में बचेंगे आपके जोन में जिन्होंने हायर स्कोर कर रखा है, जिन्होंने 78 प्लस कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन कम हुआ, अब कंपटीशन कम होने से यहाँ पर कट ऑफ भी डाउन होंगे, क्योंकि आरआरबी का मेन फार्मूला है कि आपकी लेवल 5 हो लेवल 6 हो, किसी भी पैनल को खाली नहीं रखना, जैसे हो फुलफिल हो करना ही करना है। तो अब लेवल 5 के ऊपर देखा जाएगा तो लेवल 5 के ऊपर भी सेम कंडीशन लगेंगे, और लेवल 5 के ऊपर हर जोन में आप देखो तो कम, यदि स्टेशन मास्टर का 300 पोस्ट है तो लेवल 5 के ऊपर 700 पोस्ट है, यानी 200 150 पोस्ट ज़्यादा ही है। अब यहाँ पर 200 150 ज़्यादा पोस्ट है, अब यहाँ पर 78 प्लस करने वाले 600 700 कैंडिडेट है, यदि मान लेते 700 ही वैकेंसीज है और 78 प्लस करने वाले कैंडिडेट लगभग आपको 78 है, 78 करने वाले 700 के समथिंग है। अब क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं है, आप किसी भी जोन के रिजल्ट आप निकाल लो, क्योंकि लगातार हम लोग रिजल्ट के ही देख रहे हैं, लगातार लोगों के स्कोर के ही देख रहे हैं, वो सभी जोन में 100 200 300 कैंडिडेट इधर उधर 250 के आसपास, 300 नहीं 250 के आसपास इधर उधर हो सकते हैं, पर ओवरऑल बात करोगे तो लगभग एक ऐसा ही है। बस रांची आरआरबी पटना ये 2 जोन को इग्नोर कर दो आप, बाकी सभी जोन में सेम सिनारियो है। त्रिवेंद्रम के जो इग्नोर कर दो आप, आरआरबी गुवाहाटी को भी इग्नोर कर दो, तो यहाँ पर थोड़े से कैंडिडेट नंबर कम जाते हैं, 200-300 के रेंज में आ जाते हैं 78 प्लस वाले, पर बाकी जोन में रेंज 700 से लेकर 800 के बीच में 78 प्लस वाले। तो इससे एक तो आरआरबी इलाहाबाद में भी 78 प्लस वाले कैंडिडेट के नंबर थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये आरआरबी इलाहाबाद भी आप इग्नोर कर दो, क्योंकि आरआरबी इलाहाबाद में सिचुएशन अलग है, वहाँ पर अलग तरीके से सोचा जाएगा। तो यहाँ पर 700, जैसे आरआरबी सिकंदराबाद के ले लो, वहाँ पर 1300 वैकेंसीज है, 1300 वैकेंसीज है, और यहाँ पर लगभग आप मान लेते हैं 900 कैंडिडेट है, जो स्टेशन मास्टर में लगभग कुछ कैंडिडेट सेटल हो गए, कुछ कैंडिडेट सेटल हो गए स्टेशन मास्टर में, अभी भी लगभग
600 कैंडिडेट बचे। अब यहाँ पर 1300 वैकेंसीज है। अब 600 तो 78 प्लस वाले हैं, ठीक है। अब डाउन होगा कट ऑफ, क्योंकि डाउन करना ही पड़ेगा, क्योंकि आरआरबी का फर्स्ट क्राइटेरिया है कि पैनल को फुलफिल किए जाएंगे 100%, एक भी पैनल को खाली नहीं रखा जाएगा। और खाली नहीं रखा जाएगा तो यहाँ पर स्टेशन बाद जो लेवल 5 के ऊपर 1300 वैकेंसीज है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट 78 प्लस वाले, यदि 600 भी हुए, मान लेते 200 कैंडिडेट ज़्यादा भी हुए, 700 हुए, तो यहाँ पर बाकी अभी भी 600 की जगह 700 800 मान लेते हैं, 800 ही मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी भी लगभग 500 वैकेंसीज बच जाएंगे और यहाँ पर 500 सीट फुलफिल करने के लिए कट ऑफ को, मेरिट को डाउन करना पड़ेगा आरआरबी को। तो आरआरबी सिकंदराबाद के सिनेरियो अलग हो जाते हैं, आरआरबी चंडीगढ़ के अलग हो जाते हैं, वो सेपरेट हम बात करेंगे वहाँ पर इन सभी चीज़ों को, एस्पेक्ट को कवर करने के बाद ही कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे, फाइनल मेरिट के कट ऑफ के ऊपर, जिससे आप एग्जैक्ट अनुमान लगा सकते हो। हाँ, थोड़ी बहुत गलती होंगे। गलती क्यों होंगे? क्योंकि ये कैंडिडेट का जो नंबर है ना 700 800 जो हम लोग मान रहे हैं, ये एक कोई यूनिवर्सल फार्मूला नहीं है कि निकालने का कैंडिडेट ये 78 प्लस वाले कितने हैं। हाँ, पुराने रिजल्ट से थोड़ी सी आइडिया मिल गई है कि लेवल 6 ऊपर जो रिजल्ट दिए गए कि हाँ इस जोन में 78 प्लस करने वाले इतने कैंडिडेट आ रहे हैं, और लगभग हम लोग वहाँ पर काफ़ी हद तक सही है भी है। तो यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट सेटल हो गए, यहाँ पर कट ऑफ डाउन किए जाएंगे 78 की जगह, यहाँ पर लेवल 5 के ऊपर 76 या 74 के आसपास मेरिट बनते हुए देखने को मिलेगा। लेवल 5 के ऊपर 74 या जनरल कैटेगरी में, ईवर कैटेगरी में, यानी आपके अटेम्प्ट कम है, कोई टेंशन नहीं लेनी, लेवल 5 के ऊपर आप सेटल हो जाओगे, बेफिक्र रहो। और अब ये चीज़ तो आपको पता ही है ना, लेवल 6 के ऊपर कैंडिडेट देने वाले एग्जाम लेवल 5 के ऊपर भी दे रहे हैं, और जब लेवल 5 के ऊपर भी दे रहे हैं तो यहाँ पर एक ही जगह रिजल्ट इनकी बनेगी, एक ही जगह सीट अलॉट होंगे, दूसरे जगह तो सीट अलॉट होंगे नहीं। अब जब दूसरे जगह सीट अलॉट नहीं होना है तो यहाँ पर तो कंपटीशन कम आना, यहाँ पर कंपटीशन अलग। जो लेवल 6 का कैंडिडेट हैं यहाँ पर 80-85 कर लिए हैं, तो वहाँ पर 300 कैंडिडेट सेटल हो गए, तो बच्चे 600 कैंडिडेट, यहाँ पर 600 कैंडिडेट सेटल होंगे। देन अगले लेवल में देखा, और लेवल 6 के ऊपर कितनी वैकेंसीज है, लेवल 5 के ऊपर कितनी वैकेंसी है, लेवल 6 से दुगना वैकेंसीज हर जोन में है। किसी जोन में लगभग 300 वैकेंसी स्टेशन मास्टर की है, तो 600 से लेकर 800 वैकेंसीज लेवल 5 के ऊपर है। तो हर जोन के हिसाब से अलग अलग है, तो यहाँ पर लेवल 5 के ऊपर सेटल हो जाएंगे। ज़्यादातर कैंडिडेट जिन्होंने 78 प्लस कर रखा है ना, ज़्यादातर यहाँ पर सेटल हो जाएंगे, यहाँ पर, ठीक है। कोई एक एस्पेक्ट नहीं है कि आप एक ही पॉइंट को लेकर चलोगे कि यहाँ पर मेरिट नहीं बनेगा, मेरा अटेम्प्ट कम हुआ, तो बस होप नहीं छोड़नी है, क्योंकि यहाँ पर मैं श्योर के साथ कर सकता हूँ, दावे के साथ कर सकता हूँ कि लेवल 5 की कट ऑफ स्टेशन लेवल 6 से कम रहेंगे। क्यों कम रहेंगे? हाँ, अलग अलग जोन में अलग अलग चीज़ें होंगी, जैसे सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, ये ऐसे जोन है ना जहाँ पर बहुत बड़े वैकेंसीज है, यहाँ पर ऐसे होंगे ही होंगे। हाँ, कुछ जोन में 74-76 की जगह लेवल 5 की जगह लेवल 5 के रिजल्ट 78-79 के ऊपर बनते हुए दिखेंगे। तो अलग अलग जोन में अलग अलग चीज़ें होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं लेवल 3 एंड लेवल 2 के ऊपर। लेवल 3 एंड लेवल 2 के ऊपर थोड़ा सा सिनारियो अलग हो जाता है। लेवल 3 और लेवल 2 के ऊपर थोड़ा सा अलग इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 12th लेवल में रिजल्ट तो ले रखा था, बस जब सेकेंड रिवाइज रिजल्ट आए तो यहाँ पर लगभग हर जोन में 100 से 100 तो नहीं, 200 से प्लस कैंडिडेट 200 से प्लस कैंडिडेट ऐसे निकले जिन्होंने बस मात्र पॉइंट कुछ से फेल हुए थे। और आप लेवल 6 लेवल 2 एंड 3 के ऊपर कट ऑफ देख लो, 81, 91, 96, 94। लेवल 3 के ऊपर बात करो तो 87, 83, 84, अलग अलग जोन में अलग अलग कट ऑफ थे, ठीक है। तो ऐसे कट ऑफ के जा रहे थे, तो यहाँ पर ये सारे कैंडिडेट के पास एबिलिटी थी, बस कुछ पॉइंट से बाहर हुए थे। जब कुछ पॉइंट से बाहर हुए थे कि ये कंपटीशन दे रहे हैं लेवल 6 कैंडिडेट को, लेवल 5 वाले कैंडिडेट को, बहुत अच्छे से कंपटीशन दिया। अभी इनका स्कोर भी देखोगे, आसानी से 87 अटेम्प्ट लिया है, 87 अटेम्प्ट जो बहुत आसानी से लिया है। कुछ कैंडिडेट ने 80 अटेम्प्ट बहुत आसानी से लिया है। अब बस एक्यूरेसी भी बहुत मेंटेन करके रखा। जिन्होंने 100 प्लस लिया है ना, इनका एक्यूरेसी 70% के आसपास रखा है। तो ये तो वही रेंज में आ गए, 70-78 वाले रेंज में आ गए। 70 के एक्यूरेसी रखा तो यहाँ पर बहुत सारे गलती किया, नेगेटिव भी माइनस हो जाएंगे। पर बहुत सारे कैंडिडेट 87, 85 बस एक्यूरेसी मेंटेन 90% करके रखा कि ज़्यादा गलती नहीं करनी है। फिर भी यहाँ पर गलती होंगे भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन टफ होगा। लेवल 5 और लेवल 6 के कट ऑफ कम जाएंगे, पर यहाँ पर लेवल 3 एंड लेवल 2 के ऊपर कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा। क्यों हाई जाएगा? क्योंकि यहाँ पर पेपर का लेवल थोड़ा सा अशांत है।
ज़्यादा टफ नहीं होगा। पर यहाँ पर भी एक चीज़ है कॉमन सी बात कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो लेवल 6 या लेवल 5 के ऊपर सेटल हो जाएंगे, जिन्होंने हाइयर स्कोर कर रखा है, जो 78 प्लस वाले हैं। 78 प्लस वाले जितने भी हैं कैंडिडेट, वो लेवल 5 आते आते लगभग अपना सीट अलॉटमेंट कहीं ना कहीं किसी न दोनों में से लेवल में से किसी न किसी पोस्ट के ऊपर ले लेंगे। जो बचे हुए कैंडिडेट हैं उनके स्कोर लगभग 75 प्लस है, 75 प्लस है। तो अब ये 75 प्लस वाले लेवल 6 वाले अब यहाँ पर लेवल 3 या लेवल 2 के ऊपर एग्जाम दिए तो इनका स्कोर लगभग 80 के रेंज में आ गया। तो यहाँ पर जो कट ऑफ रहेंगे शायद मेरे हिसाब से, मैं यहाँ पर सिर्फ एक अनुमान बता रहा हूँ, ठीक है, लेवल 5 और 6 लेवल 2 के ऊपर थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि यहाँ पर कुछ एग्जैक्ट नंबर मैं 200 के आसपास मान रहा हूँ। यदि ये नंबर ज़्यादा रहा ना तो थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा चले जाएंगे। तो मैं लेवल 3 लेवल 2 के ऊपर मेरे हिसाब से जिनके अटेम्प्ट सही लगभग सही 77 के आसपास आ जाता है ना, तो काम बन जाएंगे लेवल 3 के ऊपर भी, लेवल 2 के ऊपर भी। अब ये और भी बहुत सारे क्राइटेरिया जिससे यहाँ पर कट ऑफ डाउन होंगे, क्योंकि यहाँ पर पैनल को खाली नहीं रखना, लेवल 3 को भी पैनल को खाली नहीं रखना है। और इस वजह से यहाँ पर कट ऑफ को डाउन किया ही जाएगा। और क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट लेवल 5 के ऊपर सेटल हो गए, लेवल 6 के ऊपर सेटल हो गए, देन यहाँ पर ही बचते हैं कि लेवल 3 के ऊपर सेटल किए जाएंगे। लेवल 3 के ऊपर बहुत सारे कैंडिडेट के रिजल्ट होंगे। आपने जितने भी अटेम्प्ट लिया, 77 लिया, 75 लिया, 76 लिया, लेवल 3 और 2 के ऊपर, होप अभी बहुत है, मैक्सिमम है। 70-75 हो आपने लिया है तो इतना श्योर रहो कि आपको टाइपिंग के लिए कॉल तो आ जाएंगे, टाइपिंग के लिए कॉल आ जाएंगे। बस रही बात मेरिट के लिए, तो मेरिट तब तक थोड़ा सा सियोरिटी नहीं मिलेगी जब तक लेवल 6 और लेवल 5 का मेरिट पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाते। और वहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट उम्मीद आप ये रखो कि वहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट सेटल हो जाएंगे। अब यहाँ पर लेवल 3 और लेवल 2 के ऊपर वही कैंडिडेट बचेंगे जिन्होंने लेवल 3 और लेवल 2 के लिए स्पेसिफिक रिजल्ट ले रखा है। कुछ कैंडिडेट होंगे जो लेवल 6 और लेवल 5 वाले होंगे, नहीं तो ज़्यादातर कैंडिडेट यहाँ पर मिलेंगे वैसे जिन्होंने सिर्फ लेवल 3 के ऊपर रिजल्ट ले रखा है, लेवल 3 के ऊपर और लेवल 2 के ऊपर रिजल्ट ले रखा। बस यहाँ पर कट ऑफ हाई क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पेपर आसान था, पेपर आसान होने की वजह से कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाएगी। तो एक ओवरऑल बात करो, एक कंपाइल पूरी वीडियो को सार की बात करें तो एक ही कंसेप्ट है, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, एक एस्पेक्ट नहीं है जिसकी वजह से आपकी मेरिट बन सकती है। आपने अटेम्प्ट कम लिया, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपने 68 अटेम्प्ट लिया, टेंशन लेने वाली अब भी बात नहीं है, अब भी तो नहीं है, क्योंकि मेरिट बनने के चांसेस मैक्सिमम है। आरआरबी का एक क्राइटेरिया है कि यहाँ पर एक भी पैनल को खाली नहीं रखा जाएगा और रिजल्ट बनाए जाएंगे आपको लेवल वाइज। लेवल 6 का पहले रिजल्ट बनाया जाएगा, देन लेवल 6 का 5 का बनाया जाएगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट आपके जिन्होंने हायर स्कोर कर रखा होगा लेवल 6 के ऊपर रिजल्ट ले लेंगे। अब कुछ कैंडिडेट सीबेट में फेल होंगे जो हायर स्कोर कर रखे हैं, जो लेवल 5 आ जाते हैं लगभग ऑलमोस्ट, जिन्होंने 78 प्लस कर रखा है ना, ऑलमोस्ट सेटल हो जाएंगे, ऑलमोस्ट किसी न किसी पोस्ट के ऊपर अपना सीट अलॉटमेंट ले लेंगे। उसके बाद बात आएगी लेवल 3 एंड 2 के ऊपर, तो वहां पर कंपटीशन एक तरह से कहें जिन्होंने हायर स्कोर कर रखा था, जिन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन स्कोर कर रखा था, वो लेवल 6 और लेवल 5 वाले ही कैंडिडेट थे जो लेवल 3 और 2 के ऊपर कर रहे थे। और वही कैंडिडेट आधे से ज़्यादा बाहर चले गए। तो यहाँ पर लेवल 3 और 2 के ऊपर कितने कैंडिडेट बचेंगे, लगभग 200 के आसपास मैक्सिमम कैंडिडेट होंगे जिन्होंने 80 प्लस वाले, क्योंकि यहाँ पर पेपर आसान है, 80 प्लस वाले 200 मुश्किल से बचेंगे। हाँ, यहाँ पर वैकेंसी थोड़ा सा कम है, इस वजह से कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे। और जहाँ पर वैकेंसी जिस जोन में ज़्यादा है वहाँ पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन होंगे, जैसे सिकंदराबाद, जैसे रांची, और नहीं, जहाँ जहाँ जिन जोन में होंगे वैकेंसीज लेवल 2 और 3 के ऊपर ज़्यादा, वहाँ कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा डाउन होगा। ठीक है, तो उम्मीद अभी मैक्सिमम है किसी को, हाँ, जिन्होंने चेन्नई जोन या सिकंदराबाद जैसे जोन में 78 से या 68 कर रखा है ना, अभी तो सिकंदराबाद की जोन की एग्जाम हुए तो 68 कर रखा है ना, तो उम्मीद नहीं छोड़नी है। और यहाँ पर आपके फेवर में ही रिजल्ट जाएगा। अब एक एस्पेक्ट नहीं, आपका पोस्ट प्रेफरेंस हो गया, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिसकी वजह से सीट अलॉटमेंट कन्फर्म हो जाते हैं। तो ये था मेरा फाइनल कंक्लूजन, और मैंने उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इससे आसान मुझे आइडिया नहीं मिला कि जो मैं इससे आसान समझा सकता, हाँ और समझा सकता हूँ, पर थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड रहे तो वहाँ पर मैं ज़्यादा बेटर तरीके से समझा सकता हूँ। स्क्रीन के सामने फेस टू फेस ज़्यादा समझाना आसानी इस तरीके से हो सकता है, और यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर रहने के बाद बहुत सारे एस्पेक्ट
छूट जाते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड कर वहाँ पर या ऐसा होता है कि लाइव में बहुत सारे पॉइंट लिखे रहते हैं, देन वहाँ पर समझाना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए, ये था मेरा फाइनल कंक्लूजन। उम्मीद आपको रखनी है, कम अटेम्प्ट हुआ, टेंशन वाली बात नहीं है। 78 के ऊपर भी होगा, किसी जोन में 68 के ऊपर भी मैरिट बनेंगे, किसी जोन में 63 के ऊपर भी मैरिट बनेंगे, पर मैरिट बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि ये 78 प्लस वाले कैंडिडेट बहुत कम है, भीड़ बहुत कम है जिन्होंने 78 प्लस कर रखा है। हाँ, इतने नंबर हैं जो लेवल 5 आते आते हायर स्कोर वाले कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल के किसी न किसी पोस्ट के ऊपर सेटल हो जाएंगे। यही थे फाइनल कंक्लूजन। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।